दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के सबसे पॉपुलर फार्मूला के बारे में जिसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप एक ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से आप अपने बड़े से बड़े डेटा सेट में से आसानी से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगर आप रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी आप वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। तो वी लुकअप का ज़्यादातर यूज़ सभी ऑफिस में किया जाता है। बाकी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि भैया आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप आता है या नहीं आता। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आप अपने ऑफिस में एक्सेल में स्मार्टली वर्क करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ वी लुकअप को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। तो आज का ये वीडियो आप सभी के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक्सेल में हमने यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ का सैलरी डेटा लिया है। इस डेटा में पहले कॉलम में एम्प्लॉय की आईडी है, इसके बाद एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है वो डिपार्टमेंट हमने यहाँ पर मेंशन किया है, इसके बाद एम्प्लॉय की क्या सैलरी है और एम्प्लॉय किस लोकेशन पे रहता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर मेंशन की है। अभी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी के बेस पर एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो फाइंड करके लाई जाए। आप चाहें तो एम्प्लॉय आईडी के बेस पर नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी या फिर लोकेशन कुछ भी फाइंड करके ला सकते हैं, लेकिन अभी हम वी लुकअप को बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के बेस पर एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो फाइंड करके लाएंगे। तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वी लुकअप। तो इसके लिए हम उस सेल में आएंगे जहाँ पर हमें अपनी वैल्यू ढूंढ कर लानी है। जैसे कि हम इस सेल में आ गए हैं, यहाँ पर हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे VL, तो यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला आ जाएगा। अभी हमें सिंपली टैब बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर पूरा फार्मूला लिख कर आ जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे जो फार्मूले का सिंटैक्स है ये भी ओपन हो चुका है। तो किसी भी फार्मूला को सीखने के लिए आपको सबसे पहले उस फार्मूले के सिंटैक्स को अच्छे तरीके से समझना होगा, उसमें जो भी आर्गुमेंट्स दिए गए हैं उसे अच्छे तरीके से समझना होगा, तभी आप उस फार्मूले को अच्छी तरीके से यूज़ करना सीख जाएंगे और आपका किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। जैसे कि इस फार्मूले के सिंटैक्स में यहाँ पर पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू का। अब लुकअप वैल्यू क्या होती है इसे आपको समझना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगला आर्गुमेंट है टेबल एरे, इसके बाद अगला आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, इसके बाद है रेंज लुकअप। तो इन सभी आर्गुमेंट को हम वन बाय वन करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जिसे हम सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी। इसके बाद अगला आर्गुमेंट है टेबल एरे। टेबल एरे क्या है? वो डेटा टेबल जहाँ से आप वैल्यू ढूंढ के लाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर वो नंबर है जिस कॉलम से डेटा चाहिए उसकी पोजीशन नंबर, यानी ये जो हमारी टेबल है इस टेबल में हमारा सैलरी किस कॉलम में लिखा हुआ है उस कॉलम का नंबर हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। अब जैसे कि इस टेबल में जो सैलरी वाला कॉलम है वो 4th नंबर पे है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 4 नंबर को मेंशन करना होगा जब हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर का आर्गुमेंट आएगा। बाकी अगर आपको यहाँ पर नेम फाइंड करके लाना है तो आप यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 मेंशन करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी टेबल है इस टेबल में हमारा नेम 2nd कॉलम में मौजूद है, ओके। तो हमें यहाँ पर ये जो हमारी सीट के कॉलम दिए रहते हैं ABCD, इनसे मतलब नहीं है, हमें अपनी टेबल में दिए हुए कॉलम से मतलब होता है, ओके। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला आर्गुमेंट है यहाँ पर रेंज लुकअप का। रेंज लुकअप का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो वैल्यू ढूंढ के लाना चाहते हैं, क्या आप मिलती जुलती वैल्यू ढूंढ कर लाना चाहते हैं या फिर एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ कर लाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ कर लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फॉल्स यूज़ करना होगा। अगर आप यहाँ पर मिलती जुलती वैल्यू ढूंढ कर लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर ट्रू का यूज़ करेंगे, ओके। फिलहाल हम इसके बारे में प्रैक्टिकली अभी बात करेंगे। तो दोस्तों अभी हम किसी एक एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसकी सैलरी फाइंड करके लाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय है रोशन मेहता, इसका एम्प्लॉय आईडी है 105।
तो हम यहाँ लुकअप वैल्यू में 105 मेंशन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के बेस पर सैलरी फाइंड करके लाना चाहते हैं। तो लुकअप वैल्यू होगी हमारी 105। अब अगला आर्गुमेंट लेकर आने के लिए हमें यहाँ पर कॉमा प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पर अगला आर्गुमेंट आ जाएगा टेबल एरे का। तो टेबल कौन सी है हमारी, उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो ये हो गई हमारी टेबल। तो हमने कुछ इस तरीके से इस टेबल का सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें कोमा देना होगा। तो यहाँ पर अगला आर्गुमेंट आ जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जिस भी कॉलम से आपको डेटा चाहिए उस कॉलम का नंबर हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। अगर आपको यहाँ पर नेम चाहिए तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो हमारी टेबल में दूसरे नंबर पे है। अगर आपको डिपार्टमेंट चाहिए तो आप यहाँ पर 3 टाइप करेंगे। अगर आपको सैलरी चाहिए तो यहाँ पर आप 4 टाइप करेंगे। अगर लोकेशन चाहिए तो आप यहाँ पर 5 टाइप करेंगे। अब यहाँ पर हम सैलरी फाइंड करके लाना चाहते हैं। तो सैलरी हमारा इस टेबल में 4th कॉलम में है, तो हम यहाँ पर 4 टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कोमा देंगे। तो यहाँ पर अगला आर्गुमेंट आ जाएगा रेंज लुकअप का। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर आप यहाँ पर मिलती जुलती वैल्यू ढूंढ कर लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ट्रू का यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ कर लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप फॉल्स का यूज़ करेंगे। ओके, बाकी अगर आप यहाँ पर न्यूमेरिक नंबर का यूज़ करना चाहें तो ट्रू के लिए आप यहाँ 1 टाइप करेंगे और फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पर 0 टाइप करेंगे। ओके, बाकी दोस्तों ज़्यादातर केसेस में हम यहाँ पर फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे। बाकी आप 0 की जगह फॉल्स भी टाइप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये कंप्लीट है। ब्रैकेट बंद करते हैं। अभी आप देखना 105 एम्प्लॉय आईडी की जो सैलरी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अभी हम सिंपली एंटर बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 72,000 जो 105 एम्प्लॉय आईडी थी उसकी सैलरी यहाँ पर निकल के आ चुकी है। अब मान के चलिए अगर आपको उसका नाम ढूंढ कर लाना है तो नाम ढूंढ कर लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस फार्मूला को सिंपली मॉडिफाई करिए। मॉडिफाई करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला ओपन हो जाएगा। फार्मूला ओपन होने के बाद हमने यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स नंबर 4 मेंशन किया था यहाँ से इसे हमें रिमूव कर देना है। इसके बाद हम 2 मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नेम है वो हमारी टेबल में दूसरे कॉलम में मौजूद है। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी 105 का नाम जो है रोहन मेहता है। तो रोहन मेहता यहाँ पर लिखकर आ चुका है। ओके, ठीक इसी तरह से अगर आपको डिपार्टमेंट चाहिए तो डिपार्टमेंट के लिए आप 2 की जगह 3 टाइप करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर उसका जो डिपार्टमेंट होगा वो आ जाएगा। एक बार हम इस फार्मूला को दोबारा से मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पर जो सैलरी है उसे फाइंड करके लाते हैं। तो 3 की जगह हमें यहाँ पर 4 मेंशन कर देना है और जो हमारी सैलरी है वो निकल के आ जाएगी। ओके, अब दोस्तों मान के चलिए आपको यहाँ पर किसी दूसरे एम्प्लॉय आईडी का सैलरी जानना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप दोबारा से फार्मूला मॉडिफाई करेंगे। फार्मूला मॉडिफाई करने के बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को चेंज करना पड़ेगा जिसका भी आप यहाँ पर सैलरी फाइंड करके लाना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 112 का सैलरी फाइंड करके लाना चाहते हैं। एम्प्लॉय आईडी 112 हमने टाइप किया, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो सैलरी होगी 112 की वो यहाँ पर आ जाएगी। अभी दोस्तों अगर मुझे किसी दूसरे एम्प्लॉय का सैलरी जानना होगा तो इसके लिए मैं दोबारा से इस फार्मूला को मॉडिफाई करूँगा। यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू है हमारी जो एम्प्लॉय आईडी है इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके हमें उस एम्प्लॉय का यहाँ पर सैलरी मिल पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपको ये वी लुकअप फार्मूला के अंदर लुकअप वैल्यू बार बार चेंज ना करना पड़े तो इसके लिए आप यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है उसे किसी एक सेल में मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं 110 और इसके बाद हम यहाँ पर हेडिंग भी डाल देते हैं आपकी जानकारी के लिए। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैलरी। अभी यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी अगर हम चेंज करें तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है वो भी चेंज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वी लुकअप फार्मूला के अंदर यहाँ पर जो हमने लुकअप वैल्यू मेंशन की है मैनुअली इसे हम एक सेल से लिंक कर देंगे, यानी इस सेल से हम लिंक कर देंगे। तो यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू हमने मेंशन की है इसे हम यहाँ से डिलीट करते हैं और सिंपली हम अपने इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। ओके,
अभी हम एंटर बटन दबाएंगे तो 110 का जो भी सैलरी होगा वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो सैलरी है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों VLOOKUP यूज़ करते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो आपके टेबल एरे में पहले कॉलम में मौजूद होनी चाहिए, वो दूसरे कॉलम में या दूसरे से पहले कॉलम में मौजूद नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं इसे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर एक नाम है कविता यादव, हम इसका सैलरी फाइंड करके लाना चाहते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर कविता यादव का नाम पेस्ट करते हैं। इसके बाद हम इस सेल में आ जाते हैं, यहाँ पर == का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे VL, टैब बटन प्रेस करेंगे। अभी हमें लुकअप वैल्यू देनी है, तो लुकअप वैल्यू हमारी अभी यहाँ पर कविता यादव है, तो हमें सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम यहाँ पर कोमा देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो हमारे टेबल एरे में पहले कॉलम में मौजूद होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपनी टेबल का सिलेक्शन करेंगे नेम वाले इस कॉलम से। तो हम कुछ इस तरीके से अपना ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर आईडी का कॉलम नहीं सिलेक्ट करना, क्योंकि हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो इस वाले कॉलम में मौजूद है, तो यहीं से हमें अपने इस पूरे टेबल का सिलेक्शन करना होगा। लेफ़्ट साइड में नहीं जाना, राइट साइड के सभी डेटा का हमें सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर कोमा देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर मेंशन करना है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी सैलरी हमारा किस कॉलम में लिखा हुआ है। तो ये जो हमने टेबल सिलेक्ट किया हुआ है, इस टेबल में सैलरी हमारा 3rd नंबर पे है। 1 में हमारा नेम है, 2nd में डिपार्टमेंट है और 3rd में हमारा सैलरी है। तो यहाँ पर हमें 3 टाइप करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर कोमा देंगे। मैच टाइप में हम 0 टाइप करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहते हैं। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कविता यादव की जो सैलरी है वो यहाँ पर निकल के आ चुकी है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर पूरी टेबल का सिलेक्शन करता तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आया, इसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला दोबारा से लगाते हैं, = VLOOKUP। इसके बाद लुकअप वैल्यू के लिए हम इस सेल का सिलेक्शन करते हैं, कोमा देंगे। टेबल एरे के लिए हम इस पूरी टेबल का सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस बटन प्रेस करके फॉर्मूला पर वापस आएंगे, कोमा देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें मेंशन करना है, तो इसके लिए हम 4 यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्योंकि हमारे टेबल एरे में सैलरी 4 नंबर पे है। तो हम यहाँ पर 4 टाइप करेंगे, कोमा देंगे, 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल का एरर आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो आपकी टेबल एरे में पहले कॉलम में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि VLOOKUP लेफ्ट टू राइट काम करता है, राइट टू लेफ्ट काम नहीं करता है। तो दोस्तों ये था बेसिक VLOOKUP। अभी हम थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। अब मान के चलिए आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉय आईडी हैं और उन सभी एम्प्लॉय आईडी की सैलरी आप फाइंड करके लाना चाहते हैं एक ही बार में। तो इस काम को भी आप कर सकते हैं VLOOKUP फॉर्मूला की मदद से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर उन सभी एम्प्लॉय की आईडी मेंशन करेंगे जिसकी भी सैलरी आप यहाँ ढूंढ कर लाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद हम इस सेल में आएंगे जहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। हालांकि इस सेल में जो हमने फॉर्मूला लगाया था, अगर आप इस सेल में टेबल एरे को फ्रीज कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका काम है ये हो जाएगा, लेकिन आप VLOOKUP को अच्छे तरीके से सीख सकें इसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से हम जो फॉर्मूला है उसे डिलीट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर == का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे VL, तो यहाँ पर VLOOKUP आ जाएगा। अभी हमें सिंपली टैब बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूले का जो सिंटेक्स है ये आ जाएगा। तो सबसे पहला आर्गुमेंट है यहाँ पर लुकअप वैल्यू का, तो लुकअप वैल्यू हमारी होगी 101। तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कोमा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें टेबल एरे सिलेक्ट करना है, यानी जो हमारी टेबल है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, तो एम्प्लॉय आईडी वाले सेल पे हमने क्लिक किया है। अभी राइट साइड के बाकी सभी सेल का सिलेक्शन करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो लोकेशन तक जो हमारा डेटा है ये सिलेक्ट हो चुका है। अभी नीचे का डेटा सिलेक्ट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा पूरा का पूरा डेटा है ये सिलेक्ट हो चुका है। ओके, अभी फॉर्मूला पर वापस जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और बैक स्पेस बटन एक साथ प्रेस करेंगे
तो आप फॉर्मूला पर वापस आ जाएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर जो हमने टेबल एरे सिलेक्ट किया है इसे हमें फ्रीज़ करना होगा। तो फ्रीज़ करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे $B $2 $F $32 आ चुका है, यानी ये जो हमारी टेबल है ये फ्रीज़ हो चुकी है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि यहाँ पर मैंने टेबल एरे को लॉक क्यों किया, इसे मैंने फ्रीज़ क्यों किया। तो ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि इस सेल में जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं इसी फॉर्मूला को हम बाकी सभी सेल में भी पेस्ट करने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये बाकी सभी सेल में पेस्ट करने पर चेंज ना हो, यहाँ पर जो हमारा टेबल एरे है ये चेंज ना हो, तो इसी वजह से हमने इसे लॉक कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे, यहाँ पर अगला आर्गुमेंट आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर मेंशन करना है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर हम सैलरी ढूंढ कर लाना चाहते हैं, तो सैलरी वाला जो कॉलम है ये कॉलम नंबर 4 में है, तो हम यहाँ पर 4 टाइप करेंगे। इसके बाद कोमा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहते हैं, तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने आपको क्या बताया, 0 टाइप करना है। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है कंप्लीट है। अभी हम ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, तो यहाँ पर जो 101 आईडी है इसकी सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद इस सेल में जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसी फॉर्मूला को हम बाकी सभी सेल में पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर लीजिए, या फिर आप इस सेल के कोने पर आएंगे तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिखाई देगा, आप सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्मूला होगा ये बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर सभी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो निकल के आ जाएगी। एक बार आप इसे चेक भी कर लीजिए, जैसे कि 107 लास्ट में है, 52,000 है इसकी सैलरी, तो ये यहाँ पर आ गई। 116 यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी है 116, इसकी सैलरी है 46,000, 116 46,000। तो यहाँ पर जो VLOOKUP फॉर्मूला है ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब दोस्तों मान के चलिए आपके पास जो एम्प्लॉय आईडी है, इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर आप एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट, सैलरी और उसकी लोकेशन भी फाइंड करके लाना चाहते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉय की पूरी डिटेल निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप VLOOKUP को एक एरे फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। एरे फार्मूला वह फार्मूला होता है जो एक से ज़्यादा सेल्स या रेंज पर एक साथ काम करता है और कई वैल्यूज़ को एक साथ निकालता है। अब दोस्तों आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि एक्सेल में एरे फार्मूला वास्तव में कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि ये एक्सेल की एक तकनीक है जो आपके एक्सेल फार्मूला की पावर को बढ़ाता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल, शिफ्ट और एंटर बटन दबाएंगे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2016 या उससे पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2019, 2021 या 365 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एंटर बटन दबाएंगे और जो एरे फार्मूला है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये स्पिल एरे फार्मूला के रूप में काम करता है। अभी दोस्तों इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर हम एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और उसकी लोकेशन की डिटेल एक ही बार में फाइंड करके लाना चाहते हैं, एक ही VLOOKUP फार्मूला यूज़ करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सैलरी फाइंड करके हम लाएं इसे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है इस हेडिंग को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाकर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। बाकी आप चाहें तो इसे मैनुअली भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जब हम VLOOKUP फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें कॉलम इंडेक्स नंबर मेंशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हमारी टेबल है इस टेबल के बेस पर हम अपना जो कॉलम इंडेक्स नंबर है उसे मेंशन करेंगे। जैसे कि हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो कॉलम 1 में है तो हम यहाँ पर 1 टाइप करेंगे, नेम 2 में है, डिपार्टमेंट 3 में है, सैलरी 4 में है और लोकेशन जो है वो 5 में है। ओके, इसके बाद हम इसे सेंटर में कर देते हैं और इसमें बॉर्डर भी सेट कर देते हैं। बॉर्डर सेट कर दिया है और इसे अभी हम सेंटर में कर देते हैं। ओके, तो अभी हमें कॉलम इंडेक्स नंबर मेंशन करने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद हम इस सेल में आते हैं, यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर == का साइन लगाएंगे, इसके बाद टाइप करेंगे VL, तो यहाँ पर VLOOKUP आ जाएगा। टैब बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हमें लुकअप वैल्यू देनी है तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, कोमा देंगे, टेबल एरे सिलेक्ट करना है तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल, शिफ्ट और राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो राइट साइड के ये सभी सेल सिलेक्ट हो जाएंगे।
इसके बाद जो नीचे के सभी डेटा हैं इसको हमें सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन एक साथ प्रेस करेंगे। नीचे का जो पूरा डेटा है ये सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला पर वापस जाने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और बैक स्पेस बटन एक साथ प्रेस करेंगे, हम अपने फॉर्मूला पर आ जाएंगे। अब इस सेल में जो हम अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसी फॉर्मूला को हम बाकी सभी सेल में भी पेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टेबल एरे हमने सिलेक्ट किया है इसे हम फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे, ये फ्रीज हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर कोमा देंगे। इसके बाद हमें कॉलम इंडेक्स नंबर मेंशन करना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पर क्या क्या मेंशन करना होगा, नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर मेंशन करना होगा, इसके बाद डिपार्टमेंट, सैलरी और लोकेशन का, सभी का एक साथ हमें मेंशन करना है, क्योंकि हम एक ही बार में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एरे फार्मूला का। तो एरे फार्मूला को एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पर करली ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट, ठीक है। तो शिफ्ट बटन दबा के रखें और जो ब्रैकेट का बटन है उसे हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर करली ब्रैकेट आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमें नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर मेंशन करना होगा। तो नेम किस कॉलम में है, 2 में है, तो हम यहाँ पर 2 टाइप करेंगे। इसके बाद कोमा देंगे। इसके बाद डिपार्टमेंट हमें चाहिए, तो डिपार्टमेंट कौन से में है, 3 में है, तो हम यहाँ पर 3 टाइप करेंगे, कोमा देंगे। इसके बाद सैलरी भी चाहिए, तो सैलरी कौन से कॉलम में है, 4 में है, तो 4 यहाँ पर टाइप कर दिया हमने। इसके बाद कोमा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लोकेशन भी चाहिए, तो लोकेशन कौन से कॉलम में है, 5 में है, तो हम यहाँ पर 5 टाइप करेंगे। इसके बाद दोबारा से हम यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कोमा देंगे। अभी हमें यहाँ पर ये मेंशन करना होगा कि आप एग्जैक्ट मैच चाहते हैं या अप्रॉक्स मैच चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहते हैं, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे। फॉर्मूला हमारा कंप्लीट है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सेल 365 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं एंटर बटन दबाऊंगा। बाकी अगर आप एक्सेल का 2016 या उससे पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एंटर बटन नहीं दबाना, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन एक साथ प्रेस करना होगा, तभी यहाँ पर एरे फार्मूला अप्लाई होगा। बाकी लेटेस्ट वर्जन के लिए आप डायरेक्टली एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर आपका जो काम है ये हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नेम है वो भी आ चुका है, डिपार्टमेंट, सैलरी और लोकेशन आ चुकी है। अब दोस्तों, इस सेल में जो हमने फार्मूला लगाया था ये एक स्पिल एरे फार्मूला में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी हमें इस फार्मूला को बाकी सभी सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करना है, हम सिंपली इस फार्मूला के एज पर आएंगे और इसे हम डायरेक्टली कुछ इस तरीके से नीचे के सभी सेल में ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर बाकी सभी सेल में हमारा जो फार्मूला है ये लग जाएगा। बाकी आप चाहें तो इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी करके नीचे के सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे और फार्मूला यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो भी यहाँ पर आपका जो सभी डिटेल हैं वो निकल के आ जाएंगी। अभी हम इस पूरे डेटा में बॉर्डर सेट कर देते हैं ताकि ये डेटा हमें देखने में अच्छा लगे और अच्छे तरीके से हमें समझ में भी आ जाए। अब एक बार हम इस डेटा को मैच कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है 115, इसका नाम है अरविंद मिश्रा, IT डिपार्टमेंट में है, 70,000 सैलरी है, पटना लोकेशन है। ओके, तो हम आ जाते हैं इस वाली रो में, 115 अरविंद मिश्रा, IT डिपार्टमेंट, 70,000 पटना लोकेशन। तो यहाँ पर जो डिटेल निकल के आई है वो 100% एक्यूरेट है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, वी लुकअप में जो हमारी लुकअप वैल्यू है, यानी जिस वैल्यू को हम सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे केस में एम्प्लॉय आईडी है, तो ये एम्प्लॉय आईडी हमारा 100% एक्यूरेट होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू है उसे गलत मेंशन कर देते हैं तो वी लुकअप हमें एरर डिस्प्ले करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 100 मेंशन करता हूँ, तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल का एरर आएगा। ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 100 मौजूद नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं एरर की जगह आप अपना कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकें, तो इसके लिए आप वी लुकअप के अंदर इफ एरर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इफ एरर फार्मूला आप इस डेटा में कैसे लगाएंगे इसे भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूज़ किया था, ये सभी फार्मूला हम यहाँ से रिमूव करते हैं और सिर्फ पहले वाले सेल में अपना फार्मूला रहने देते हैं।
अभी इस फॉर्मूला को हमें मॉडिफाई करना है, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे। फॉर्मूला ओपन हो जाएगा मॉडिफिकेशन के लिए। अभी हमें इज इक्वल टू के बाद और v से पहले क्लिक करना है, इज इक्वल टू और v के बीच में क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है इफ़ एरर। ओके, तो यहाँ पर जो इफ़ एरर फॉर्मूला है ये आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ पर पहला आर्गुमेंट है वैल्यू का, तो वैल्यू हमारी ये हो गई। पूरा हमारा VLOOKUP का फॉर्मूला ये हमारी वैल्यू हो गई। अभी हमें इस फॉर्मूला के लास्ट में आना है, यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद हम यहाँ पर कोमा देंगे। इसके बाद यहाँ पर आर्गुमेंट है अगला वैल्यू इफ़ एरर का, यानी अगर आपकी वैल्यू में किसी भी तरह का एरर आता है तो आप यहाँ क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मान के चलिए हम यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं डेटा नॉट फाउंड। तो डेटा नॉट फाउंड को आप यहाँ डबल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिख रहे हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ VLOOKUP के अंदर जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है, अगर वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है और आप उसे मैन्युअली यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं तो उसे आपको डबल कोट्स में लिखना होगा। नंबर के लिए तो आप नंबर को एज इट इज़ लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट आपकी लुकअप वैल्यू है और आप उसे यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, तो आपको उसे डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा। ओके, ठीक इसी तरह इफ़ एरर फॉर्मूला के अंदर वैल्यू इफ़ एरर आर्गुमेंट के लिए आप जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं उसे आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा। तो हम यहाँ पर डबल कोट लगाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डेटा नॉट फाउंड। डेटा नॉट फाउंड लिखने के बाद हम यहाँ पर डबल कोट्स दोबारा से लगाएंगे। तो अभी जो हमारा फॉर्मूला है ये कंप्लीट है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो अभी यहाँ पर नॉट अवेलेबल की जगह डेटा नॉट फाउंड लिखकर आ चुका है। इसी फॉर्मूला को हम बाकी सभी सेल में पेस्ट करेंगे, तो जो भी डेटा अवेलेबल होगा वो तो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा, लेकिन जो एम्प्लॉई आईडी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी या गलत टाइप हो गई होगी उसकी जगह पर डेटा नॉट फाउंड लिखकर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार दोबारा से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने गलत ईमेल एम्प्लॉई आईडी टाइप किया है, तो यहाँ पर डेटा नॉट फाउंड लिखकर आ रहा है। बाकी यहाँ पर मैंने 125 टाइप किया तो गौरव पांडे का यहाँ पर जो डेटा है वो निकल के आ चुका है। एक बार स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो 125 गौरव पांडे का है, 75,000 सैलरी है, IT डिपार्टमेंट मेरठ में जॉब करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम डेटा हमारा निकल के आया है। अभी दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ VLOOKUP की लिमिटेशन के बारे में। जैसे कि हमारी जो लुकअप वैल्यू होनी चाहिए वो 100% यूनिक होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारे केस में जो हमारे एम्प्लॉई आईडी थे ये 100% यूनिक थे, इसमें किसी भी तरह का डुप्लीकेट एम्प्लॉई आईडी नहीं था। अगर आपके डेटा में किसी भी तरह का डुप्लीकेट लुकअप वैल्यू होता है तो VLOOKUP फॉर्मूला क्या करेगा, आपके पहले वाले लुकअप वैल्यू का डेटा डिस्प्ले करेगा, दूसरे वाले का नहीं करेगा। जैसे कि इसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी है 101, राजेश कुमार का है। ठीक यही एम्प्लॉई आईडी हम यहाँ नीचे भी मेंशन कर देते हैं 101। ओके, तो यहाँ पर मैंने 101 मेंशन किया और यहाँ पर आप देखेंगे 105 की जगह डेटा नॉट फाउंड आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉई आईडी है वो मौजूद नहीं है। तो अभी हम 101 करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 101 लिखा तो VLOOKUP ने क्या किया, यहाँ पर राजेश कुमार का जो डेटा था उसे ढूंढ कर ला दिया है, लेकिन यहाँ पर जो रोहन मेहता का डेटा था वो यहाँ पर नहीं आया। तो लुकअप वैल्यू आपकी यूनिक होनी चाहिए। अगर डुप्लीकेट होगी तो VLOOKUP आपके पहले वाले लुकअप वैल्यू का डेटा आपको ढूंढ कर देगा, दूसरे वाले का ढूंढ कर नहीं देगा। बाकी दोस्तों अगर आपके पास लाखों की संख्या में डेटा है तो VLOOKUP स्लो हो सकता है। बाकी डेटा का स्ट्रक्चर चेंज करने पर भी VLOOKUP फॉर्मूला टूट सकता है और वो सही से काम नहीं करेगा। तो आप अपने डेटा की अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करने के बाद उसमें VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई करें। तो दोस्तों अगर आप VLOOKUP की लिमिटेशन से बचना चाहते हैं और इससे कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप XLOOKUP फंक्शन का यूज़ करना सीख लें। XLOOKUP VLOOKUP से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और VLOOKUP के अलावा ये और भी बहुत सारे फॉर्मूलों का काम अकेले कर सकता है। तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको आई बटन में
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके एक्स लुकअप का कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।